नमस्कार दोस्तों, जय झारखंड। आज के इस वीडियो में झारखंड के धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत खास करके भौतिक स्वरूप और भूगर्भिक संरचना से जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भौतिक स्वरूप और भूगर्भिक संरचना के वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के माध्यम से दोनों ही वीडियो को देख लें, जिसमें भौतिक स्वरूप और भूगर्भिक संरचना के सभी टॉपिक को इमेज के माध्यम से आसान भाषाओं में समझाया गया हो, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूपटल की प्राचीनतम चट्टान है? तो इसका आंसर है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानों को पैतृक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि धरती के तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में ही आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है, और यही वजह है कि यह झारखंड की भूपटल की प्राचीनतम चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। झारखंड में आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो लगभग झारखंड के 90% भूभाग पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन है आर्कियन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। झारखंड में सभी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों को कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है धरवाड़ क्रम की चट्टानें। वजह है, धरवाड़ क्रम की चट्टानों का जो विकास है झारखंड में कोल्हान प्रमंडल में हुआ है, अतः यही कारण है कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों को झारखंड में कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का भूभाग किनके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार के। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्कियन क्रम के अपरदन एवं निक्षेपण से किस क्रम की चट्टानें निर्मित हुई है? तो इसका आंसर है धरवाड़ क्रम। अगला प्रश्न है, किस क्रम की चट्टानें भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है? तो दोस्तों, इसका आंसर है धरवाड़ क्रम। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो इसका आंसर है कुडप्पा क्रम। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विंध्यन श्रेणी। अगला प्रश्न है, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में किस नदी पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सोन नदी। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो इसका आंसर है बेसाल्ट चट्टान। अगला प्रश्न है, किस क्रम की चट्टानों के अवशेष रोहतास पठार के दक्षिणी छोर के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, क्रिटेशियस युग में दक्कन लावा के उद्गार से झारखंड में किसका निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर है राजमहल ट्रैप। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। अगला प्रश्न है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो इसका आंसर है पाट क्षेत्र, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 900 से 1100 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पठारी क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन जिला में पाट क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन है लोहरदगा, गुमला, लातेहार, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पाट क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा, गुमला और लातेहार इन सभी ही जिलों में है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रांची पठार को हजारीबाग पठार से अलग करती है? इसका आंसर है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 150 मीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सरवत पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पठार कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है निचली हजारीबाग का पठार।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है धरवाड़ क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, झारखंड किस भूखंड पर स्थित है? तो इसका आंसर है गोंडवाना भूखंड। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस भाग को पाट प्रदेश कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिमी भाग को पाट प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजमहल क्षेत्र की औसत ऊंचाई को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है 150 से 300 मीटर। अगला प्रश्न है, चाईबासा का मैदान पूर्व में किस पहाड़ी से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है ढालभूम। दोस्तों आज के इस वीडियो में भूगर्भिक संरचना और भौतिक स्वरूप के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।